तो भाई कैसे हो आप लोग। तो आज कोई मूवी का रिव्यू नहीं करूँगा। तो एक्चुअली आज मेरा काफ़ी टाइम से मैं एक जो ब्रॉडकास्ट आज के टाइम में बहुत चल रहे हैं, तो मैंने भी सोचा यार, क्योंकि ये चीज़ें ना सभी के साथ में हुई है, सभी ने इसका एक्सपीरियंस लिया हुआ है। तो सभी किसी न किसी के साथ ना कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी घटना ज़रूर घटी होगी लाइफ में, जो 90 के बोर्न हैं या उससे पहले है। देखो 2000 जब से 20 के जो बोर्न है उनका तो नहीं कह सकते, नहीं कि 2000 बाद के जिनकी पैदाइश हुई है उनके बारे में तो नहीं कि बोल सकते, लेकिन जो उससे पहले गया कहीं ना कहीं इस चीज़ से रिलेट जरूर करते होगे। मूवी का रिव्यू इस वजह से नहीं दूंगा क्योंकि भाई टाइम नहीं लगा बिल्कुल भी कोई भी मूवी छापने का, कोई भी मूवी देखने का। तो मूवी का रिव्यू ना देते हुए तो भाई आज करते हैं कुछ। एक भूत की एक स्टोरी है, तो उसके बारे में मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ में डिस्कस किया जाए। तो एक्चुअली स्टोरी होती है, स्टार्ट ये कि जो मेरी नानी जी थी, तो नानी जी बताती थी कि ऐसे पहले क्योंकि सभी घास वास लेने बाहर ही जाते थे, सभी के घर में गाय भैंस जरूर मिलती थी। अब तो नहीं रहे, अब तो खैर मॉडल चली गई दुनिया, अब तो नहीं मिलती। तो जो नानी थी मेरी, तो नानी बताती है कि मैं घास लेने के लिए जैसे कई खेतों में जाती थी। तो उस टाइम की बात है कि मैं जैसे घास लेने के लिए गई खेत में, पसीना बहुत आ रहा भाई। तो उस टाइम पे जैसे मैं घास लेके वहाँ से चली, तो एक हमारे वहाँ से जो नानी के वहाँ है, जो यानी कि मेरे नानेसरा जिसको बोल देते हैं, नानेसरा मेरे मम्मी का घर। तो वहाँ पर क्या था कि एक पेड़ होता था जिसको जुमे का पेड़ बोलते थे। और उस जुमे का पेड़ का इतना बड़ा खौफ था कि उसके आसपास सभी से ने कुछ न कुछ सुना था कि वो बोलते नहीं कि पहले जिन प्रेत वगैरह जो रहते थे वो वाला वहाँ पर चीज़ें होया करती थी उस टाइम पे। अब तो नहीं यार, तो खैर सभी आस पास जाने लगे, कोई भी टाइम को आज के टाइम में तो कुछ नहीं रहा, लेकिन उस टाइम बहुत ज़्यादा चीज़ें होती थी क्योंकि इतने स्रोत नहीं थे, लाइटें वगैरह इतनी नहीं होती थी कि कुछ ऐसा। सब लैंटेन वगैरह या कहीं कुछ छोटी छोटी बैटरी लेके चलते थे खेत वगैरह, छोटी लाइट बैटरी भी बहुत बाद में आई है। तो जैसे नानी दोपहर के टाइम उससे वहाँ से क्रॉस कर रही थी, तो एक बुग्गी होती थी, बुग्गियों में जैसे घास लेने के लिए जाते थे सब, बुग्गी गठड़िया बुग्गी में रख देते हैं, झुट्टा बुग्गी जिसको बोलते हैं। उस पर सब बैठ के फिर आया करते थे घास ले लेकर, जिसकी एक मोहल्ले में बुग्गी हो गई और उसको लेके जाते थे, उसके साथ में सब बैठ के आया करते थे। तो मेरी नानी बता रही थी कि जैसे मैं वहाँ से गुजरी तो मेरे को अजीब हो गया बिल्कुल, यानी कि बोलते नहीं कि बिल्कुल सुन हो गई मैं, और मेरे को कुछ भी चीज़ों का पता नहीं रहा कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। मैं बिल्कुल एक, वो बोलते हैं ना जिसको, बिल्कुल भ्रमित, यानी कि अलग ही उसमें दुनिया में जाना। नानी बताती है कि मेरे को ये नहीं पता कब मैं वहाँ से चली और वहाँ से चल के कब मैं घर पर आई, कब नहीं, मेरे को कुछ नहीं पता। और रात सार मेरी इतनी हालत ख़राब, मैं अजीब अजीब तरह की हरकतें, बोलते हैं ना कि अब नॉर्मल पैरानॉर्मल जो एक्टिविटी होती है, मैं अजीब अजीब हरकतें करनी मैंने स्टार्ट कर दी उस टाइम पे। और बहुत ही अलग भाई, बताते हुए भी मेरे को थोड़ा सा डर लगता है, मैं पहले से बचपन से बहुत डरपोक हूँ, मेरे को बताते हुए बहुत वो हो रहा। तो अजीब अजीब हरकतें होनी स्टार्ट होगी नानी के साथ में। तो जो आस पड़ोस की थी, जैसे नानी की दुरानी जिठानी जिसको बोलते हैं, मैं आई, सभी निकल के आई घर पर। उसके बाद में उन्होंने तो उनको पिट्टा वाट्टा भी यानी कि एक दो लगा अभी, फिर वही बोलते हैं ना कि थोड़ा सा ये वो करना किसी उसके तागा वागा बूबूत वूबूत लगाई। तो नानी बोलते हैं कि बहुत देर बाद मेरे को होश आई, और इतनी ये जो बीच का जो मोमेंट था ना, वो अलग ही था कि बिल्कुल मेरे को उस चीज़ के बारे में पता नहीं रहा क्या क्या हुआ क्या नहीं। बिल्कुल अजीब तरह की हरकतें, जिस तरह पागल वाली हरकतें बोल देते हैं, वो वाली हरकतें करनी स्टार्ट कर दी, और अलग ही सिस्टम बन गया उस चीज़ में। तो जब भी नानी बताती है तो थोड़ा उनके जो होता है वर्डिंग में, तो वह थोड़ा पूरा क्लियरली बताते हैं, किसी दिन नानी के से ही सुनते हैं, दोबारा फिर एक बार लेके आ जाते हैं। लेकिन वो जो बताते हैं ना, तो थोड़ा सा एक डर भी लगता है दिल में कि थोड़ा सा वो होता है ना, क्योंकि हम भाई इस चीज़ से कहीं ना कहीं हमने रिलेट किया है, कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ में हमने रिलेट किया है इस चीज़ को। चलो भाई, मिलते हैं नई वीडियो में और नई पॉडकास्ट में। भाई 2-3 दिन में यही लेके आने वाला, क्योंकि मेरे अंदर भी बहुत भाई बहुत कुछ भरा हुआ है। तो मैं सोच रहा हूँ कि 2-3 दिन यहीं इसी तरह की चीज़ें, कुछ चीज़ें लेकर आऊँ आपके साथ शेयर करूँ, और रेस्पॉन्स कैसे मिलता है वो भी उस पर भी निर्भर करेंगे, और तभी आगे कभी तभी बढ़ेंगे। चलो भाई, मिलते हैं।